सुई धागा रखती हूँ मैं अपने हाथों में। मालूम है वो जेब में कैंची लेकर घूमते हैं। कुछ ऐसा ही हाल है यहाँ पर प्रीता का। अब इनके घर में देखिए ना, नताशा, पृथ्वी, शेरलिन तीनों अपने जेब में षड्यंत्र की कैंची लेके ही तो घूमते हैं। तो क्या कुछ हो रहा है आज प्रीता और करण की इस कहानी में, ले चलते हैं आपको कुंडली भाग्य के सेट पर। शर्लिन का घर निकाला। ऋषभ का गुस्सा। मैंने अपने माँ बाप को देखा, उनकी आंखों में आंसू देखे तुम्हारी वजह से। घर वालों के सामने सच का खुलासा। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां ऋषभ ने आकर शर्लिन की पोल खोल दी है और घर वालों के सामने उसके काले करतूत सामने आ गए हैं। और ऐसे में ऋषभ शर्लिन को घर से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके परिवार में और कोई ट्विस्ट आए। आराम से कहा था ना कि इज्जत से सुबह निकल जाना यहाँ से। तुम नहीं गई, कोई बात नहीं। मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के सिवा। और मैं इज्जत हजम हो रही है या नहीं? शर्लिन, इज्जत हजम हो रही है या नहीं हो रही है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, लेकिन उसके लिए मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। इज्जत जाएगी, तुम्हारी नहीं जाएगी। तुम्हारी तो है नहीं, और तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ता ना। तुम्हारी मौत की है, तुमने बहुत गंदगी, कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब बस ये मेरा घर है और इसमें मैं गंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं किसी ऐसे इंसान को जो मेरे घर को गंदा करे। क्या करती हो तुम्हारा घर गंदा होता है? साफ करती हो ना? भाई शर्लिन सबसे मदद मांग रही है, लेकिन घर वाले उसकी एक नहीं सुनना चाहते। वैसे इसी के साथ पृथ्वी का भी खुलासा हो गया है, लेकिन पृथ्वी गायब है। देख क्या तुमने जो किया है उसके बाद इस घर में कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई मदद नहीं करेगा, समझी? Shut up! How dare you! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें इस घर में लाई थी। मुझे लगा था तुमसे परफेक्ट लड़की हो ही नहीं सकती ऋषभ के लिए। तुम ऋषभ को बहुत खुश रखोगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि 5 साल से जो हमारा परिवार कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा था, जो मेरे परिवार के साथ इतना कुछ बुरा हो गया, और अंत में जाके अब हमें पता चलता है कि मेरा ऋषभ जो गायब हुआ था वो एक्चुअली गायब नहीं हुआ था, उसे फंसाया गया था और उसे ड्रग्स के केस में फंसा के दुबई में रखा गया था। और उस सब कुछ करने के पीछे हाथ था शर्लिन का। तो आखिरकार जब मेरा बेटा आता है, हमें सच बता देता है, तो आज हम वो शूट कर रहे हैं जहाँ पे हम शर्लिन को घर के बाहर भेज रहे हैं। भाई इस बार प्रीता ने ऐसा प्लान बनाया है जो फेल हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो प्रीता दूर खड़ी बस तमाशा देख रही है, क्योंकि ऋषभ सब सही जो कर रहा है। वैसे इसी के साथ चल रही है प्रीता और करण की खट्टी मीठी नोक-झोंक। नताशा की चमची, तुम क्यों नताशा के साइड में हो? यार मुझे भी किसी से लगा नहीं। अरे मुझे भी किसी से बात नहीं करनी। आपका सर दर्द हो रहा है, मैं सर दबा दूं? अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। ऋषभ जी, मैं कहूँगी कि आप अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर ना बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। जहाँ पर प्रीता करण से नाराज है और करण भी प्रीता से नाराज है। भाई दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन इजहार नहीं कर पाते, इसीलिए तो करण अब भी नताशा से शादी करने की प्लानिंग में है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी मेरे तुम्हारे? तुम्हें देख के तो नहीं लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तुम तो खुश लगते हो, खुशी खुशी शादी करने जा रहे थे। ये तो शादी हुई नहीं, तुम आ गई। भाई शर्लिन और पृथ्वी का खुलासा तो हो गया है, लेकिन अब तक नताशा के काले इरादों का पता नहीं चला है। तो प्रीता, आपके ऊपर खतरा अब भी मंडरा रहा है, लेकिन ऋषभ आ गया है ना, वो सब कुछ सही कर ही देगा। लेकिन आप भी सावधान रहिए प्रीता। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।